हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ इन टीचर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a and b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided by -2 equal to -3. हमें क्या करना है कि 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के इस फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में। उसमें से एक पेयर यहाँ पे दिया गया है, वो कौन सा है? 6 माइनस 2। और हमें उन पेयर को इस तरीके से लिखना है कि अगर हम उनको डिवाइड करते हैं उन दोनों इंटीजर को तो हमें -3 मिलेगा। यहाँ पे एक पेयर दिया गया है 6 माइनस 2 और वो ये बता रहा है कि अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं -2 से तो हमें -3 मिलेगा। तो ऐसे ही इंटीजर हमें, ऐसे ही पेयर हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से पेयर को निकाल सकते हैं। तो उस ट्रिक को समझाने के लिए मैं इसी पेयर का यूज़ करूँगा जो यहाँ पे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -3। अब आप यहाँ पे देखें कि 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं -2 से तो हमें मिल रहा है -3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 अपॉन -2, क्योंकि हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं 6 को -2 से, इक्वल टू -3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो टू लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, ये राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो 2 है, कोई भी इंटीजर या फिर कोई भी नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू -2। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। राइट हैंड साइड में 6 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में 6 है ही। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दो माइनस का साइन है, सेम साइन है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एक ट्रिक निकल के आती है, वो ये है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। 3 2 जा क्या हो गया? 6 हो गया। हम ऐसे ही तो कर रहे हैं कि 3 का हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें 6 मिला, यहाँ पे भी हमें 6 मिला। तो इससे हम क्या करेंगे? इससे हम पेयर बनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि 3 2 जा हो गया 6। हमने क्या किया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहाँ पे 6 मिला है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि 3 2 जा 6, यहाँ पे भी तो 6 लिखा हुआ है। 3 2 जा क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमें 6 मिला। तो हम क्या करेंगे कि 3 के टेबल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे देखिए ऐसे लिखेंगे, ये 3 2 जा 6 हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा 9। हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हमें डिवाइड का साइन लगाना है, यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन लगाना है। 3 3 जा 9। यहाँ पे आप देखिए 3 2 जा 6 हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, क्योंकि इस 3 का इस 3 में ही तो मल्टीप्लाई होने वाला है। 9 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम 9/3 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3। तो ये इस 3 का इस 3 में ही तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में भी 9 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन किसी में भी लगा देंगे माइनस का, जिससे हमें -3 मिल जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें -3 ही तो चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -3।
हमें क्या चाहिए, हमें -3 चाहिए आंसर में, और पेयर हमारे ये होंगे। तो 3 3 जा 9 हो गया। अब हम लिखेंगे 3 4 जा 12, फिर हम लिखेंगे 3 5 जा 15। यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाते जाएंगे और बीच में इक्वल टू का साइन लगाते जाएंगे। फिर हम लिखेंगे 3 6 जा 18, यहाँ पे डिवाइड का साइन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन। फिर हम लिखेंगे 3 7 जा 21, यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो हमें कितने पेयर्स चाहिए, हमें सिर्फ 5 पेयर्स ही चाहिए। तो यहाँ पे कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 पेयर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे कि माइनस का साइन चाहे पहले वाले इंटीजर में लगाएं चाहे दूसरे वाले इंटीजर में लगाएं, दोनों में से किसी भी एक इंटीजर में हमें लगाना है, और हमें -3 तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। अगर हम यहाँ पे किसी भी एक इंटीजर में माइनस का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस मिलने वाला ही है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे हमने -3 में लगाया, 3 में माइनस का साइन लगाया, 4 में माइनस का साइन लगाया, 5 में माइनस का साइन लगाया। अब हम क्या करते हैं कि पहले वाले इंटीजर में माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया और फिर यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया। तो यहाँ पे हमने कितने पेयर लिखे, 5 पेयर लिखे। तो जब यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया है तो यहाँ पे भी तो माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस का साइन लगा है और ये प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर दोनों में माइनस का साइन लगा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो जो हमारे पेयर हैं वो कौन कौन से हैं, वो है 9 और -3, 9 -3, 12 -4, ये दूसरा पेयर हो गया। 15 -5, ये तीसरा पेयर हो गया। -18 6, ये चौथा पेयर हो गया। और पांचवा पेयर हो गया -21 और 7, ये हमारे 5 पेयर हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above zero. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है 12 नून को वो 10 डिग्री सेल्सियस है, अबव ज़ीरो, ज़ीरो के अबव में। यहाँ पे बात इंटीजर की ही हो रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अबव ज़ीरो बोला गया है और बिलो ज़ीरो बोला गया है। तो ज़ीरो के अबव में, ज़ीरो के अबव में मीन्स ज़ीरो के राइट साइड में हम बोल सकते हैं, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हम यूज़ करेंगे। तो 12 नून को जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर ये जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज़ हो रहा है पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट तक। मिडनाइट क्या होता है, जब रात के 12 बजते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिडनाइट बोलते हैं। तो 12 AM तक ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है पर आवर, और स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 12 नून से, मीन्स 12 PM से स्टार्ट हुआ है। दोपहर के 12 बजे से टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है रात के 12 बजे तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। एट व्हाट टाइम, किस समय जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बिलो ज़ीरो, ज़ीरो के बिलो में। ज़ीरो के बिलो में इसका मतलब कि ये जो बात कर रहा है ना 8 डिग्री सेल्सियस, ये -8 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि ज़ीरो के बिलो में या फिर ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो ये बात कर रहा है -8 डिग्री सेल्सियस की। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यहाँ पे ये बोल रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा मिडनाइट का। यहाँ पे दो बात पूछी गई है। एक बात यह है कि 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा वो किस समय होगा, ज़ीरो के बिलो में। और दूसरी बात ये पूछी गई है कि मिडनाइट का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फिगर से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम
क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करेंगे। अगर हम फिगर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा आपको। उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ढंग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 12 नून को जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो 12 नून को है, मीन्स 12 PM को है। यहाँ पे हम PM लिख सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। और कहाँ तक डिक्रीज़ हुआ है? मिडनाइट तक। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, पर आवर डिक्रीज़ हो रहा है। तो 12 नून को टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, तो अब 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो जाएगा तो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? 1 PM को होगा। 1 PM को टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होगा तो 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये होगा 2 PM को। फिर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ये कब होगा? 3 PM को। फिर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। ये होगा 4 PM को। अब ये हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम डिक्रीज़ करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 कब हो जाएगा? 5 PM को। टेम्परेचर 0 कब हो जाएगा? 5 PM को 0 हो जाएगा। अब क्या होगा? 0 के बिलो में तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो 0 के अबव में हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो अब 0 के बिलो में हम क्या करेंगे? निगेटिव इंटीजर लेंगे। तो अब फिर डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 से टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो -2 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये हो जाएगा 6 PM पे। -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 7 PM पे। -6 डिग्री सेल्सियस होगा 8 PM पे। -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 9 PM पे। फिर हम बात करते हैं -10 डिग्री सेल्सियस होगा 10 PM पे। -12 डिग्री सेल्सियस होगा 11 PM पे। और -14 डिग्री सेल्सियस होगा 12 PM पे, 12 AM पे। क्योंकि ये रात के 12 बज गए ना, और ये क्या है? हमारा मिडनाइट है। ये हमारा मिडनाइट है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12 AM। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यही तो पूछा है कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ज़ीरो के बिलो में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे हुआ? तो 9 PM पे हुआ। 9 PM पे हमारा जो टेम्परेचर हुआ वो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा ही, क्योंकि 0 के बिलो में है। तो -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब हुआ? 9 PM पे। फिर दूसरी बात क्या पूछी जा रही है? दूसरी बात ये पूछी जा रही है कि मिडनाइट पे व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का टेम्परेचर कितना है? मीन्स 12 AM का टेम्परेचर कितना है? तो 14 डिग्री सेल्सियस 12 AM का टेम्परेचर है। तो फिगर से कितने अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। तो ज़ीरो के अबव में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है 12 नून को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून। टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर एट 12 नून कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें क्या करना है कि 10 डिग्री सेल्सियस से हमें 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाना है। तो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो 0 के बिलो में है। तो 0 के बिलो में है, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि -8 डिग्री सेल्सियस लेंगे। हमें क्या करना है कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज आया है, हमें वो निकालना है। उसके बाद हमें आवर्स भी पता चल जाएगा कि कितने आवर्स में टेम्परेचर चेंज हुए हैं। इतने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है हमारा वो कितने आवर्स में चेंज हुआ है।
तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ज़ीरो के बिलो में बोला है, ज़ीरो के बिलो में हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस लिया। अब हम यहाँ पे इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? यहाँ पे हम इनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 2 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, जो कि गलत है। इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ गया 18 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के जो बीच का डिफरेंस है वो 18 डिग्री सेल्सियस है। इनके बीच का डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस। अब हम ये निकालेंगे कि 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है तो कितने आवर्स में चेंज हुआ है। यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है ना, कितने आवर्स में चेंज हुआ है हम ये निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है 1 आवर में, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है 1 आवर में। तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने आवर में चेंज होगा, 18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लिख देंगे 18/2। यहाँ पे हमने इसको कैसे किया, 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है 1 आवर में, तो इसको जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा 1/2 आवर में, ऐसे हम लिखेंगे। तो 18 का उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम करते हैं मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, वो हम दोनों तरफ करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम कुछ भी करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी करते हैं, राइट हैंड साइड भी करते हैं। तो यहाँ पे 18 का हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ 1 आवर में, तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ 1/2 आवर में। तो 18 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा 18/2 इक्वल टू 9 आवर्स में। तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कितने आवर्स में, 9 आवर्स में चेंज हुआ है। इसका मतलब 12 नून को टेम्परेचर कितना था, 12 नून को टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। तो 12 नून से 9 आवर्स, 12 नून से अगर हम 9 आवर्स की बात करें तो 12 नून मीन्स 12 PM हो रहा था। उसके बाद अगर हम 9 आवर्स की बात करेंगे तो 9 आवर्स में कितना हो जाएगा टाइम, 9 PM हो जाएगा। इसका मतलब 9 PM में जो टेम्परेचर हमारा था वो -8 डिग्री सेल्सियस हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो हमने निकाला कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने समय में हुआ। अब हम निकालेंगे कि मिडनाइट का टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मिडनाइट का टेम्परेचर कितना है, मीन्स 12 AM का टेम्परेचर कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 12 PM से लेके 12 AM तक की बात करनी है। तो कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए। 12 PM से लेके 12 AM तक कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए। तो फिर हम यही लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है 1 आवर्स में। तो 12 आवर्स में कितना चेंज होगा, हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब हम मिडनाइट का टेम्परेचर निकालेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि जो टेम्परेचर चेंज हुआ है 12 आवर्स में, 12 PM से लेके 12 AM तक टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, तो 24 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 12 नून का टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। 12 PM का जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। हमने ये निकाला कि इस 12 आवर्स में टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा, तो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस में
जो 24 डिग्री सेल्सियस है उसको हम प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर मिडनाइट का कितना होगा। यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया है, इसलिए लगाया है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है पर आवर। तो ये जो माइनस है ये हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है पर आवर। तो पूरा टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, तो -24 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट 10 डिग्री सेल्सियस प्लस, फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे -24 डिग्री सेल्सियस। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस अपोजिट साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे 24 डिग्री सेल्सियस। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 24 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और ग्रेटर नंबर हमारा 24 है, उसका साइन माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो मिडनाइट का टेम्परेचर मीन्स 12 AM का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। और ये आपने पीछे भी देखा कि 12 AM का टेम्परेचर कितना है, -14 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर, यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में टेम्परेचर ऑन 9 PM विल बी -18 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लिख देंगे टेम्परेचर ऑन मिडनाइट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये था क्वेश्चन हमारा 4 और 5। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।